बोलने ना पहले सीधी करती है। मेन टाइम मोबाइल को छोड़ दिया है। स्टेटस डालने लगे थे ना सौरभ जी। मेन टाइम हाई रोड पकड़ के है हम जगह बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तृप्ति's लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति, फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है और आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही है कि हम लोग गए थे बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वहां से निकल गए थे विंध्याचल के लिए, क्योंकि उस दिन ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। हमने सोचा था कि हमने पूरा दिन हम लोग एक दिन बनारस में लेंगे, पूरा घूमेंगे सारी जगहों पे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होने के कारण मतलब हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग और भी ज़्यादा कहीं जाएं। और जिस टाइम पे हम लोग दर्शन करके निकले, हम लोग सोचे उसके बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे, लेकिन 1 से 3 काल भैरव मंदिर बंद होता है। और हमारा जो मतलब वहाँ पे उस काशी विश्वनाथ मंदिर का जो दर्शन था वो 1 से 1:30 बजे के बीच में ही पूरा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग था। और उसके बाद ना गर्मी मतलब क्या ही बोला जाए, तो हमने सोचा कि इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग जाते हैं आगे विंध्याचल जाते हैं, और जैसा होगा रिटर्निंग में देखा जाएगा। रिटर्निंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग रिटर्निंग में बाकी चीज़ें देख लेंगे और बाकी चीज़ें घूम लेंगे। और शाम का टाइम था, तो शाम में अगर हम लोग दर्शन भी करते हैं तो विंध्याचल में भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और मंदिर भी काफ़ी खाली होगा। नहीं तो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा आजकल हो ही रहा है, तो इसलिए हम लोग फिर विंध्याचल चले गए। और यहाँ हम लोग विंध्याचल पहुँच भी गए थे, और उस दिन था भी मुहर्रम। अगर हम लोग कहीं स्टे भी कर लेते ना होटल्स में, तो हम लोग शाम में भी नहीं घूम पाते, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था और सारी जगहों पे ट्रैफिक वगैरह हो जाता, तो हम लोग कहीं घूम भी नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि सीधा विंध्याचल ही चलते हैं, तो हम लोग इसलिए निकल गए थे। और ये देखिए हम लोग जो विंध्याचल है पहुँच चुके थे, और अब बस हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। और बहुत सारी जगहों पे तजिया जो है निकलने भी लगा था, जो मुहर्रम का होता है ना, वो सब निकल भी रहा था। यहाँ पे भी देखिए विंध्याचल में भी, अभी आप लोग देखिएगा पीछे भी मैंने एक जगह दिखाया था, अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सब अपना वो जो इन लोगों का होता है वो सब कर रहे थे और निकाल रहे थे अपना जो भी जुलूस वगैरह होता है वो सब निकाल रहे थे। लेकिन हम लोग ये था कि टाइम से पहुंच गए थे, कोई भी ऐसे ट्रैफिक या किसी भी जाम में ऐसे में नहीं फंसे थे, जिससे हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई। और हमारे प्लान्स पता नहीं क्यों हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, करना कुछ और चाहते थे, कर दिया कुछ और, तो बस यही हुआ। और बाकी तो वही बोलते हैं, जब तक जो भगवान आपको अपने पास ना बुलाए तब तक आप उस जगह जा नहीं सकते हो। तो शायद काल भैरव बाबा ने हमें अभी अपने पास नहीं बुलाया था, इसलिए हम लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये मुहर्रम का जो भी हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ तजिया वगैरह निकल रहा है। और यहाँ पे भी जो घाट था ना, वो जहाँ पे हमारी पार्किंग थी वहाँ से काफ़ी आगे था, मतलब अच्छा खासा अंदर था। और तो यहाँ पे हम लोग घाट पहुँच चुके थे। और इस साइड जो था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन थे लोग थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा इधर वही फूल दिए वगैरह, जिससे थोड़ा आगे का पानी और बहुत आगे हम लोग जा नहीं सकते थे, और थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। तो हम लोग यही बोट लेकर नेक्स्ट साइड गए, मतलब दूसरी साइड गए, और दूसरी साइड जाके वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्नान किया। और फिर कैमल वगैरह भी था, तो बच्चों को पहले से कैमल राइड करनी थी, और फिर बोटिंग वगैरह भी उन्होंने कर लिया। उन लोगों को इस बोट पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ये भी करा लेते हैं। और फिर वहीं हम लोग पार्क करके दूसरी साइड गए, और वहाँ पे फिर
वहाँ पे फिर कैमल राइड और फिर जो भी हमारा स्नान करने का हुआ, नहाने वहाने का हुआ, वो सब हुआ। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली था, कुछ नहीं था, बस 1-2 लोग थे। और जो कैमल जिनका था वो थे, और कैमल बस पे 1-2 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं कुछ थे। और तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा भी लगा। यहाँ पे पहले तो 3 लोगों ने कर लिया था, मतलब हमारे साथी जो सौरभ जी थे, मेरे भतीजे तो जो हैं, और जो हमारे साथ गए थे वो, और मेरे छोटे वाले बाबू ने। फिर हमने सोचा था बड़ा वाला बाबू करेगा, बट उसको पता नहीं क्यों थोड़ा ना डर लगने लगा, उसने नहीं किया, वो बैठना ही नहीं चाहा। वो जिस तरीके से इसका देखा ना कि ये इस तरीके से उठ रहा है, बैठ रहा है, तो इस वजह से उसको थोड़ा डर लग गया। हम लोग उसको बुलाते रह गए बट वो नहीं आया। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम कैमल राइड किया, कभी इसके पहले मैंने किया नहीं था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया, बट बहुत दूर नहीं गए। हाँ, जितना उन्होंने कराया उतने में ही बहुत 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 अच्छा लगा। और आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभी भी बाबू को बुला रही हूँ, फ़ोर्स कर रही हूँ कि वो आ जाए, बट वो आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं तो बैठ गई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड बैठ रहे थे। मेरी वीडियोज़ थोड़ी इधर उधर हो गई है, आगे पीछे हो गई है ये कैमल राइड वाली। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आप ऐसे वीडियोस ले लो, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो होती है ना, मेमोरीज़ होती हैं। इसके अलावा आपके पास रहता ही क्या है। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या कैसे भी हो, मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यही सब यादें होती है जिसको आप देख के दोबारा से उस चीज़ों को, उन सारे पलों को जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो मस्ट होती है। लोग बोलते हैं कितना फ़ोटोज़ लेती है, कितना वीडियोज़ लेती है, बट मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम दोबारा उस चीज़ को बिना इन सारी मेमोरीज़ के नहीं जी सकते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत क्या बोले, मेरे हिसाब से सही नहीं है यार। जा रहे हो, घूम रहे हो, तो उस चीज़ को कैप्चर करो, उस चीज़ को लो, उस चीज़ को एंजॉय करो ना। ऐसे क्या है बस, हाँ यहाँ गए वहाँ गए, बस घूम लिया, ठीक है, चलो ठीक है, बाकी सबका अपना अपना वो। तो उसके बाद आती है यहाँ पे नहाने की बारी पहली। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा, बाप रे बाप, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा, चलो मैं रियल वॉइस में डाल रही हूँ, आप लोग देखो इसको। चल हो गया है। चल छोटू अब हो गए। एक बार इधर देखो, इसको डर नाम का चीज। और हाँ, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि हमने बाबू को छोड़ दिया है, बट वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। आप देख सकते हो खड़ा भी है, उसके घुटने से भी कम था वहाँ पे पानी। और हम लोग बिल्कुल बैठ के अंदर एकदम बैठ गए थे, तब हमारे इतना पानी आया था। तो पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं, वहाँ पे नहीं था पानी, इसलिए हमने इस तरीके से छोड़ा। और हम लोग 3-4 लोग सारे वहीं पे थे, कोई नहीं, दूर उसको नहीं ज़्यादा था। बैठने मत दीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग नहा वहा के कपड़े वगैरह हमने सब ने चेंज कर लिया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर के पास आ गए थे। और यहाँ पे दोनों साइड्स में दुकान थी, और पहले ऐसा कुछ नहीं था। मेरी शादी के पहले मेरे हस्बैंड आए थे 2019 में, उस टाइम में वो बोलते सिर्फ एक बीच का मंदिर था, बट ये सारी चीज़ें अभी बनी हैं और काफ़ी सुंदर भी हो गया था और काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और सब जैसा कि जानते ही हो आप लोग, कहीं भी जाओ तो सारे लोग आपको रोकने लगते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ प्रसाद ले लो, वहाँ प्रसाद ले लो। तो वही हो रहा था। और ले तो हम लोग सकते हैं यार, सिर्फ एक ही जगह से, सारी जगह से तो नहीं ले सकते ना। तो वही फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और आगे चलो आप लोग डियर वॉइस में देखो। बैग क्यों यहाँ रख दी? लड्डू तो बहुत बार बन गया, ठीक बात।
अपने लिए वो ले लीजिए कि प्रसाद चढ़ा के फिर ले लीजिए। जैसे माँ पहनाने के लिए ना हो ना चाहिए। कौन सा जी? 150 रुपया। देखो भैया 150 फिक्स था। जाइए जाइए दर्शन करिए, खाली पट के जाइए। चला क्या? ऐसा बच गया है मालूम ताजिया में देंगे हम शिनमोन खाली जल्दी जाइए भर जाएगा खाली। और यहाँ पे हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, बिल्कुल माता रानी के चरणों में जाकर अच्छे से एकदम बहुत ही अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ले निकल लेते ना थे वहाँ से, क्योंकि फिर हम लोगों ने कुछ खाया वाया भी नहीं था और भूख भी लगी थी। तो बस हम लोग यहाँ मंदिर से निकल रहे थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहले ही निकल चुके थे और मैं और सौरभ जी हम लोग ढूंढ रहे थे उनको कि वो गए कहाँ, और वो लोग दूसरी साइड से जा चुके थे। तो फिर आए वो लोग और फिर हम लोग ढूंढ रहे थे, तब हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिए थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, वहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। हल्का फुल्का क्या खाए थे, हाँ गोलगप्पे खाए थे और जूस पिया था बस। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, वहाँ पे दूसरा काली खो मंदिर है वहाँ के लिए निकल गए थे। और वहाँ पे मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर सी जगह पे है, मतलब रास्ता भी इतना शांत, वहाँ पे जाके मन आपका इतना शांत। और यहाँ पे पिकॉक बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा जगह था। लेकिन बस मेरे को एक चीज़ थोड़ा ये लगी ना कि जैसे मतलब जो पंडित जी लोग हैं ना वहाँ पे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप दर्शन नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा वाला सीन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए।
सही है यार। आप कोई भी आ रहा है अपने सच्चे मन से पूजा करने आ रहा है, आप उसको पूजा करने दो ना, आप इस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो किसी को भी। और यहाँ पे ये देखो, ये हनुमान जी बन के बैठे हुए थे। मुझे बहुत थोड़ा मतलब वो लगा कि हाँ ये हमेशा पूरे टाइम ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये देखो मंदिर पहुँच गए थे और फिर हमारा दर्शन है। वहाँ पे क्लिप्स वगैरह नहीं ले पाई ज़्यादा, क्योंकि जैसे बाबू है ना, और क्या उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लगी थी, बड़े वाले बाबू को हल्का फीवर वगैरह सा आ रहा था। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी दर्शन करके निकले, और फ़ोन वगैरह भी मेरा डिस्चार्ज हो रहा था, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह ले नहीं पाई। फिर हमने बीच बीच में थोड़े क्लिप्स वगैरह तो लिए हैं। और ये फिर हम लोग एक और दूसरा मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर, वो वहाँ जा रहे थे हम लोग। वो भी काफ़ी सुंदर था, वो भी पहाड़ों पे था। और यहाँ से ना हम लोग बहुत लेट हो गया था, हम लोग को आई थिंक 6 साढ़े 6 बज गया था, शाम में 7 बज गया था। और ये मंदिर जो है आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियाँ उतर के, तब जाके मंदिर आता है। और यहाँ पे कीड़े छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े थे, बहुत कीड़े थे। और ये पूरे दोनों साइड मंदिर थे। बाकी सारी जगहों पे ऐसा होता है ना नॉर्मल कि हम लोग ऊपर जाते हैं तो मंदिर आता है, बट इसमें नीचे जाना होता है तो मंदिर आता है। मैंने थोड़ा बहुत इसमें भी क्लिप लिया है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाई, तो पूजा की डाली ले रखी थी। और बस हम लोग सोच रहे थे जल्दी पूजा करके निकले यहाँ से, तो वही हो रहा था इस चक्कर में। और फिर सौरभ जी ने भी बाबू को लिया हुआ था, तो वो भी नहीं, और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटा वाला तो बिल्कुल भी नहीं, और फिर बड़े वाले को इन्होंने जानबूझ के लिया हुआ था क्योंकि उसको फीवर जैसा आ गया था। और ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन नहीं थी, लेकिन लाइन थी। और ये बिल्कुल अंदर में छोटा सा गुफा है, उसके अंदर है माता, तो वहाँ पे फिर हमने जाके दर्शन किया। और ये बाहर में यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर था, लेकिन कीड़े बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद फिर हम लोग ये रात में पहुँचे। हमने वहाँ पे खाना वाना तो ऐसा नहीं खाया था, बस नॉर्मल गोलगप्पे वगैरह खाए थे। फिर ये ढाबा था, हम लोग यहाँ ढाबे पे पहुँचे, और ढाबा काफ़ी अच्छा था, और खाना भी यहाँ का काफ़ी टेस्टी था। खाना वगैरह मैं फिर से भूल गई लेना, रिकॉर्ड करना। तो खाने में था क्या था, मेरे हस्बैंड ने और जो साथ में हैं उन लोग दोनों ने थाली ली थी, वहाँ की स्पेशल थाली थी, वो लिया। मैंने और सौरभ जी हमने बटर नान लिया, और साथ में कढ़ाई पनीर लिया था, और सैलेड रायता, ये सब लिया था। और यहाँ पे छोटा वाला बाबू तो सो ही गया था, वो भी नहीं उठ रहा था। और बड़े वाले बाबू को नींद आ रही थी, तो कूलर वगैरह लगा हुआ था और गद्दा भी लगा हुआ था, तो वो लोग दोनों सो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई थिंक 1 या 1:30 बज रहे थे, उस टाइम हम लोग ये दूसरी जगह रुके थे ताकि चाय वगैरह वो पी लें जो गाड़ी चला रहे थे। नहीं तो नींद उनको मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा फ्रेश फील होता है, तो इसलिए रुके थे। और दोनों बाबू भी सो गए थे, तो और कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने उन दोनों को भी उठाया और थोड़ा पूछा ब्रेड चाय या कुछ भी खा ले थोड़ा बहुत, तो उनके लिए चाय ब्रेड भी लिया। फिर सैंडविच बनवाया हमने, एक के लिए वो मस्का मलाई टाइप की सैंडविच होती है, छोटे वाले के लिए वो लिया था, और बड़े वाले के साथ मेयो वगैरह, सैलेड या क्यूकम्बर, प्याज वगैरह, बट वो नहीं खा रहा था। ये देखो थोड़ा बहुत खा रहा था, बट फिर नहीं खाया, फिर मेरे को ही ख़त्म करना पड़ा उसको। फिर उसने चाय जब देखा ना, तो वैसे तो नहीं हम लोग देते, लेकिन अगर देख लेता है तो फिर वो जिद करता है, तो फिर चाय में ही नॉर्मल प्लेन ब्रेड लगा के उसको दिया, और चाय भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, और बीच बीच में मुझे तो नींद आ जा रही थी, बट ये लोग पूरा कंटिन्यू जगे हुए थे, और हम लोग 3 बजे घर जाके पहुँचे थे। ये देखो पूरे 3 बज रहे हैं, और घर आते इनकी नींद उड़ गई, अपने अपने खिलौने देखने लगे क्या लाए हैं क्या नहीं लाए। बाकी चलो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।